खिंवसर ऐसा क्षेत्र है, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई किसी की सरकार हो चाहे सरकार का कोई महत्व नहीं रखती है। सरकार की जो छवि थी वो खराब की थी, इसीलिए। और जो कोऑपरेटिव के ग्राम पंचायत सोसाइटी के खिंवसर क्षेत्र के जितने भी अध्यक्ष थे, उनके कहीं की रसीदा काटी, कहीं की अपनी मनमानी जायदा की थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम खिंवसर उपचुनाव को कवरेज करने के लिए हम पहुंचे हैं मांडपुरा गांव। मांडपुरा गांव में पहुंचे, यहाँ के जो बहुत सारे युवा है उनके बारे में, उपचुनाव के बारे में हम जानकारी लेंगे। कौन कैसे काम कर रहा है, कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा यहाँ पे। तो हमारे साथ जो युवा जुड़े हैं उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम आपका? नरसिंह राम आचार्य। आपको ये उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल लगा? उपचुनाव का माहौल बहुत शानदार है सर। हमारे उपचुनाव के अंदर अगर हनुमान जी बेनीवाल आए तो सबसे अच्छी बात है। हनुमान जी बेनीवाल के बारे में आप बोल रहे हो कि हनुमान जी बेनीवाल ने यहाँ कौन कौन से काम करवाए? जैसे मान लो यहाँ पर सड़कों का कार्य करवाया है उन्होंने, JMM टंकी में भी सहयोग रहा। अच्छा, ठीक है ना। तो जो भी विकास करवाया है हनुमान बेनीवाल ने, बहुत खूब विकास करवाया है। विधायक रहते हुए ज्यादा काम करवाए या सांसद रहते हुए? विधायक की टाइम भी उन्होंने ज्यादा कार्य करवाया था, और फिर भी आज संसद है तो उन्होंने कार्य ज्यादा करवा रहे हैं, संसद का भी, दोनों में। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि कुछ लोग हैं उन पर जातिवाद का भी आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल है वो जाटों के ज्यादा काम करवाते हैं, अदर कास्ट के काम नहीं करवाते। तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया? वो तो अलग अलग भावना है, व्यक्तियों की जैसी भावना होती है वैसा डिसीजन लेते हैं। हमारी अलग भावना है, हमारे साथ में बेटा इनकी अलग भावना है। जैसे मान लो आप हो तो आपकी अलग भावना होगी, जैसी भावना होगी वैसी बात करेंगे। ये तो डिसीजन होता है। जो कोई भी कार्य करता है, भला करेगा तो बुरी तो मिलेगी, ये तो निश्चित है। ऐसी बात नहीं है कि उनको भले करते टाइम भले ही मिले, लेकिन जो कार्य करेगा, जो रास्ते चलेगा ना, उनको तो ठोकर खानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पिछली बार कैंडिडेट थे रेवंत राम जी, वो बहुत कम अंतराल से चुनाव हारे। बिल्कुल। अब की बार अगर उनको टिकट दे देते और सामने मान लो जैसे नारायण जी होते हैं या कन्निका बेनीवाल होते हैं, तो उनमें से कौन बाजी मारे? कन्निका बेनीवाल सामने होगी तो जीतेगी, और हनुमान जी बेनीवाल सामने होंगे, रेवंत राम जी डांगे के फाइनल हार होगी। नारायण जी। नारायण जी फाइनल। तो नारायण जी का इतना विरोध कैसे है? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव हुए थे, जब उन्होंने अपनी जो छवि थी वो खराब की थी, इसीलिए। और जो कोऑपरेटिव के ग्राम पंचायत सोसाइटी के खिंवसर क्षेत्र के जितने भी अध्यक्ष थे, उनके कहीं की रसीदा काटी, कहीं की अपनी मनमानी जायदा की थी उन्होंने, इसीलिए उनकी छवि खराब है। उस छवि में नारायण जी नहीं जीत सकते। जैसे भाजपा से अगर ज्योति मिर्द आ जाती है और सामने नारायण बेनीवाल है, तो भी ज्योति नहीं हारेगी। ज्योति नहीं आ रही? बिल्कुल ज्योति हारेगी, और नारायण जी है वो भी हार सकते हैं, जीत नहीं सकते। मतलब कांग्रेस के टक्कर में रहेंगे दोनों। ठीक जैसे है। अभी कुछ बात भी चल रही है कि दुरुख सिंह जो चुनाव लड़ते हैं, हाँ, उनका क्या समीकरण रहेगा दुरुख सिंह का? दुर्ग सिंह का 0 समीकरण है। जीरो। और वो कांग्रेस में जाके अगर चुनाव लड़ते हैं तो भी 0 छवि है। जीरो छवि। तो जैसे कुछ लोग मतलब जैसे बोलते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल है जो युवाओं को है खराब कर रहे हैं, या उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं लोग। ये गलत है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे आरोप लगाते हैं, कोई बोलते हैं भाई युवा को हनुमान जी नशा पता सिखवा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी खुद भी नशा पता नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों को शिक्षा देंगे कि भाई ये शिक्षा आप ऐसी लो, आप ऐसा कार्य करो। ऐसा कोई बंदा होगा जो छवि खराब करता है? अपनी छवि खराब करने में क्या मिलता है उनको? वो तो जनता है, कोई किसी का भी कह सकती है। नहीं, जैसे वैसे देखा जाए तो पिछले चुनाव से लेके जो पार्टी बनाई थी हनुमान जी बेनीवाल ने, तब से लेकर आज तक उनका ग्राफ डाउन ही हो रहा है। जब फर्स्ट बार पार्टी बनाई थी 3 विधायक थे, अभी 1 विधायक पार्टी का है, एक जैसे सांसद अब बन गए। वो राइट बात है। जब इन्होंने समर्थन दे दिया कांग्रेस के संसद में, तो अब उपचुनाव में भी ये शामिल रहेंगे कांग्रेस के, और कांग्रेस के साथ रहने के लिए जब इनकी फाइनल जीत होगी, और कांग्रेस दूसरी पार्टी से उतर समर्थन है तो समर्थन के साथ चलेंगे, तो फाइनल हनुमान जी
चाहे कन्निका को उतारो, चाहे किसी और कैंडिडेट को समर्थन में उतारेगा तो वही जीतेगा। फाइनल बीजेपी नहीं जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के जो नेता लोग हैं ना, वो अपना आप में उनका काम जैसे सही। केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, हाँ राज्य में भाजपा की सरकार है, बिल्कुल है। उसका इस उपचुनाव में कितना प्रभाव रहेगा कि ऊपर सरकार है, यहाँ विधायक अगर किसी दूसरी पार्टी का जिता देते हैं तो काम नहीं होगा, तो उसका भी कुछ फर्क रहेगा? एक खियूसर ऐसा क्षेत्र है, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई किसी की सरकार हो चाहे, सरकार का कोई महत्व नहीं रखती है। सरकार किसकी है? यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार होते हुए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तो प्रभाव एक ही पड़ेगा, हनुमान जी बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल की सरकार तो सरकार हमारे यहाँ पर हनुमान बेनीवाल है, दूसरी कोई नहीं है। चलो, यहाँ यदि देखो युवाओं की ये प्रतिक्रिया थी। भाई साहब हमारे साथ है, नाम क्या है? जटाराम। ये आपके आपके उपचुनाव है, उसमें क्या माहौल लगता है आपको? हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल। तो हनुमान जी बेनीवाल के आप मेरे को 5 काम बता दीजिए जो उन्होंने करवाए आपके गांव में। काम तो रोड करा दी फुल, एक रोड करवाया, विकास फुल है, पानी टंकी करा दी, स्कूल कोई मास्टर वास्टर है या स्कूल मास्टर फुल है, पटवारी भी यहाँ बैठते हैं, ग्राम सेवक अच्छा, सरपंच अच्छा काम करता है, अच्छा, और एकदम बढ़िया है। लाइट की कोई समस्या? 24 घंटा रहेगा, 24 घंटा मतलब एकदम फुल। बरसात नहीं कटल है। तो मतलब अगर सामने कोई कैंडिडेट मजबूत हो, जैसे रेवत राम जी को मजबूत बता रहे हैं लोग, तो कौन जीतेगा? हनुमान जी की पार्टी का जीतेगा? हनुमान जी जीतेगा जरूर। हनुमान जी जीतेगा। चलो धन्यवाद भाई साहब। आपका क्या नाम है भाई साहब? अर्जुन आचार्य। क्या नाम है? अर्जुन आचार्य। अर्जुन आचार्य जी। आपको ये उपचुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? हमारे हनुमान जी है। हनुमान जी बेनीवाल जी। तो हनुमान जी बेनीवाल पर तो बहुत सारे लोग है वो